खबरों और मजारों से मांगने वालों, कुरान की इस आयत को सुनो। उस शख्स से बड़ा गुमराह कौन होगा जो अल्लाह को छोड़कर उन मन घड़त देवताओं को पुकारे जो कयामत के दिनों तक उसकी पुकार का जवाब नहीं दे सकते और जिनको उनकी पुकार की खबर तक नहीं है। अब इस पे भी कुछ लोग कहेंगे कि हम तो वसीला लगाते हैं, हम तो मांगते अल्लाह ही से हैं, लेकिन इनके जरिए से मांगते हैं, ये अल्लाह के वली हैं। तो उनके लिए भी कुरान में एक आयत है जो मैं सुनाना चाहूंगा, सुने। और तुम्हारे परवरदिगार ने कहा है कि मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करूंगा। बेशक जो लोग तकब्बुर के बिना पर मेरी इबादत से मुंह मोड़ते हैं वो जलील होकर जहन्नम में दाखिल होंगे। अल्लाह ने तो खुद कहा है कि मैं हर पुकारने वालों की पुकार को सुनता हूँ, उसकी दुआओं को कबूल करता हूँ। अगर अल्लाह को ऐसा कुछ कहना होता नौजुबिल्लाह, तो अल्लाह कहते हैं कि वलियों से मांगो, उनकी मदद लो, लेकिन नहीं, अल्लाह ने खुद कहा है कि मैं खुद सुनता हूँ। इतना तो पावरफुल है ही मेरा रब। अब ये कहाँ लिखा है कि वसीला मांगना गुनाह है या वसीला मांगना शिर्क है? कहीं ऐसा लिखा है? वसीला मांगना गुनाह है कहीं कुरान में ऐसा है ही नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम की सूरह अल-माइदा आयत नंबर 35 में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीलता वजाहिदू फी सबीलिही लअल्लकुम तुफ्लिहून। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और उसकी तरफ वसीला ढूंढो और उसकी राह में जिहाद करो, इस उम्मीद पर कि फलाह पाओ। इसका मफहूम ये हुआ कि हर वो चीज़ जो अल्लाह की बारगाह से दूर करे उससे दूर हो जाओ और जो करीब करे उसे पकड़ लो। याद रहे, अल्लाह की बारगाह में उसके नेक बंदों को वसीला बनाना जायज़ है। उनके वसीले से दुआएं करना सिर्फ जायज़ ही नहीं बल्कि सहाबाए किराम का तरीका रहा है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वसीले से अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करने के लिए तालीम दी एक सहाबी किराम को। इब्ने माजा की हदीस है, भाई पढ़ो, गलत इन्फॉर्मेशन मत दो लोगों को, पहले उसको पढ़ो, उसको समझो।